आज हम बात करेंगे प्रोविडेंट फंड के बारे में, जिसको पीएफ भी बोलते हैं। देखिए, इसका मायने क्या होता है। प्रोविडेंट फंड इसलिए होता है कि जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटी बनी रहे। देखिए, जब एक कर्मचारी काम कर रहा है तो उसको हर महीने सैलरी मिल रही है। सैलरी आ रही है तो घर का खर्चा चल रहा है। एक दिन वो कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे। जब रिटायर हो जाएंगे तो सैलरी आनी बंद हो जाएगी, लेकिन खर्चे तो नहीं रुकेंगे। उन खर्चों को वो कैसा कॉम्पनसेट करेंगे। बहुत मुश्किल हो जाता है एक कर्मचारी के लिए सैलरी बंद होने के बाद अपने रोजमर्रा के खर्चे को मैनेज करना। इसलिए प्रोविडेंट फंड इसका सॉल्यूशन बनाया गया। इसका मायने ये है कि जो कर्मचारी है, जब वो रिटायर हो जाए तब भी उसके पास एडिक्वेट फंड्स हों, इतना पैसा हो ताकि वो अपनी बची हुई जिंदगी आराम से बिता सके। जिस कंफर्ट की उसको आदत है, वो कंफर्ट के साथ अपनी रिटायर्ड लाइफ वो खुशी खुशी जी सके। जो प्रोविडेंट फंड है वो कर्मचारियों को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको एक अच्छा अमाउंट मिल जाए, जिससे उनको खुशी भी हो और इसके साथ साथ उनकी बाकी की जिंदगी भी अच्छे से कटे। सबसे बड़ी बात प्रोविडेंट फंड की ये है कि ये गवर्नमेंट मैनेज्ड रिटायर्ड सेविंग स्कीम है। आप रिटायरमेंट के ऊपर ही इसको काम में लाएंगे और ये छोटी छोटी सेविंग्स के साथ आपको बड़ा पैसा देकर जाएगी। उसके साथ साथ ये गवर्नमेंट मैनेज्ड है। जब गवर्नमेंट का भरोसा साथ जुड़ा हुआ है तो इसमें अपने आप हर इंसान का विश्वास बन जाता है। गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज टू इंडिविजुअल्स अपॉन रिटायरमेंट। जब एक इंसान रिटायर होता है तो हो सकता है उसकी और भी बहुत सारी लायबिलिटीज हों। उन लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए ये प्रोविडेंट फंड का पैसा काम आता है। रिटायरमेंट के टाइम पर आपको एक समय इकट्ठा पैसा अदरवाइज इकट्ठा मिलना मुश्किल होता है, तो प्रोविडेंट फंड की बदौलत आपको ये पैसा वन टाइम इनफ्लो ऑफ मनी जो है वो मिल सकता है। किसी को अपना घर बदलना है, आपको रिटायर्ड लाइफ में अपनी कोई शॉप खोलनी है, कोई नया बिजनेस शुरू करना है, आपके बच्चों की एजुकेशन पे आपको पैसा खर्चना है, मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, या आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, या आप कोई लैंड एंड बिल्डिंग लेकर रखना चाहते हो। बहुत सारे केसेस होते हैं, आप कहीं पर भी इस पैसे को लगा सकते हो। मुद्दे की बात यह है कि आपको एक बार में इतना बड़ा अमाउंट जो है वो मिल जाएगा रिटायर होने पर। जिस तरह से आप छोटे बच्चों को देखो कि वो एक गुल्लक की तरह पैसे जोड़ते हैं एंड जब जरूरत होती है तो आप उसको तोड़ दो, तो प्रोविडेंट फंड भी एक बहुत बड़ी गुल्लक बन जाती है। आप हर महीने उसमें पैसे डालते हो और जब रिटायर होते हो तो आप उस गुल्लक को खोलते हो और उस पैसे से आपकी जो मर्जी है कर सकते हो। प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉयर है जिसके यहां आप नौकरी कर रहे हो, वो 12% आपकी सैलरी का हर महीने प्रोविडेंट फंड में डालेगा। जितनी आपकी सैलरी है उसका 12% आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। आप भी, कर्मचारी भी 12% अपनी सैलरी का प्रोविडेंट फंड में डालोगे ही डालोगे। इन दोनों डिपॉजिट्स पर ब्याज आएगा। ब्याज आपके हाथ में नहीं आएगा, ब्याज आपके अकाउंट में ही जुड़ जाएगा। जो आपने कंट्रीब्यूट किया उसका ब्याज भी लगेगा, जो कर्मचारी ने और जो एम्प्लॉयर ने जिसके यहाँ आप नौकरी कर रहे हो उसने भी जो कंट्रीब्यूट किया, दोनों के ऊपर ब्याज लगेगा और इसी डिपॉजिट में जुड़ जाएगा। जब कर्मचारी रिटायर होगा तो उसको कंट्रीब्यूशन मिलेगा, अपना कंट्रीब्यूशन भी मिलेगा और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी मिलेगा, और इन दोनों पर जितना ब्याज लगा वो भी मिलेगा। तो इतना सारा पैसा उसको मिल जाता है। वो इस पैसे से जो चाहे, जैसे कि अभी आपको बताया, कर सकता है। कोई स्पेशल ओकेजन है तब भी आप अपना प्रोविडेंट फंड निकलवा सकते हो, लेकिन नहीं निकलवाना चाहिए, आपको रिटायरमेंट पर ही लेना चाहिए। और अगर कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो जो उसके हायर्स हैं, जो लीगल हायर है, उसका बेटा बेटी या वाइफ जो भी है, उनको पूरी की पूरी पेमेंट मिल जाती है। क्योंकि गवर्नमेंट मैनेज्ड फंड है तो इसमें कोई भी धोखाधड़ी का केस नहीं होता, ये आप ही का पैसा होता है और आप ही को मिलता है। प्रोविडेंट फंड 4 प्रकार के होते हैं: स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड।
पहला है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ये सबसे पुराना टाइप ऑफ फंड है जो कि 1925 में शुरू किया गया था, प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के द्वारा। इसलिए शुरू किया गया था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको सेविंग्स की आदत लग जाए। जब आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ेंगे तभी आपका वो पैसा बड़ा बनेगा, इसलिए ये शुरू किया गया था। ये फंड गवर्नमेंट के द्वारा ही मैनेज किया जाता है और बाकी जैसे हमने आपको प्रोविडेंट फंड की सारी डिटेलिंग बताई थी वो सब इस पे एप्लीकेबल होती हैं। देखो, जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड को यूज कर सकती हैं। गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया ये फंड था, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही बना है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज चाहें तो वो भी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड को यूज कर सकती हैं। अगर वो यूज करती हैं एसपीएफ को, तब भी ये एसपीएफ तो सरकार ने ही मैनेज करना है, सरकार के खजाने में ही वो पैसा जाना है। प्राइवेट कंपनी यूज कर रही है तो ये नहीं है कि वो पैसा प्राइवेट कंपनी के पास जाएगा। 12% कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का, 12% कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का, वो सब गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। दूसरा आता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि प्राइवेट कंपनी अगर चाहे तो वो एसपीएफ यूज कर सकती है, लेकिन अगर वो ना चाहे एसपीएफ यूज करना तो वो अपना फंड भी मैनेज कर सकती है अपने कर्मचारियों के लिए। तो जनरली इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स, कई बिजनेस हाउसेस, कई बैंक्स स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड को नहीं मानते हैं, वो अपना फंड शुरू करते हैं। अगर वो ऐसा चूज करते हैं कि वो अपना फंड शुरू करेंगे तो उनको ये वाला फंड कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से अप्रूव करवाना पड़ता है। समझे? एसपीएफ यूज नहीं करना, अपना यूज करना है, कर लो, लेकिन अपने फंड को कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से अप्रूव, सहमति लेनी पड़ेगी। अगर वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स उस फंड को अप्रूव कर देता है, सहमति दे देते हैं, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर देखकर ही सहमति दी जाती है, और अगर उस फंड को सहमति मिल जाती है तो उसको कहा जाता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ। अगला है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर उस फंड को, जो पिछली स्लाइड में बताया, कमिश्नर ने सहमति नहीं दी तो वो कहलाता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर तो सहमति दे दी तो पिछले वाला फंड बन जाएगा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और अगर सहमति नहीं मिलती है तो क्या बनेगा? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इस फंड के अपने रूल्स हो सकते हैं क्योंकि कंपनी ने खुद के लिए ये शुरू किया है, और कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, डिपेंड करता है कि कौन से रूल्स उसने बनाने हैं। ये सरकार के खाते में नहीं जाता, ये कंपनी के हिसाब से ही चलता है। अगला आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको पीपीएफ भी बोलते हैं। तो जो पहले 3 तरह के फंड बताए वो सैलरीड पीपल के लिए थे, तनख्वाह वाले लोगों के लिए थे। ये जो प्रोविडेंट फंड है ये किसके लिए है? ये सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल है। आप अगर अपना काम कर रहे हो, अपनी दुकान चला रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल जिसको बोलते हैं, उनके लिए है। स्मॉल बिजनेसमैन जिसमें आते हैं, डॉक्टर, लॉयर, अकाउंटेंट, एक्टर, ट्रेडर, कोई भी इंसान, आर्किटेक्ट जो अपना काम कर रहा है, उसके लिए है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सैलरीड लोगों के लिए पिछले 3 तरह के फंड होते थे। ये जुलाई 1968 में शुरू किया गया था। इसका मुद्दा ये था कि वो तो हो गए ना कर्मचारियों के लिए, जिनका खुद का काम है उनके लिए भी तो प्रोविडेंट फंड बनाओ, तो बनाया गया पीपीएफ। इसमें आप चाहो डिपॉजिट आराम से कर सकते हो हर महीने। मिनिमम होता है 500 रुपया, और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख की किश्त जो है वो इसमें बन सकती है, और आप हर महीने 500 से लेकर 1.5 लाख तक अपनी मर्जी का जितना चाहो इसमें डिपॉजिट कर दो। तो ये था हमारा पीपीएफ। इसके साथ ही आज का आर्टिकल खत्म होता है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।